बोलो बाके बिहारी लाल की जय। कृष्ण जी ने पहले ही चेतावनी दी, क्या कहा? हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। उदयापल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल व क्षर स्थल विशाल। भुज परिधि बंद को परे है घेरे, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दिम दिपते जो ग्रंथ नक्षत्र निकर, सब है मेरे सुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अखंड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। घर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोट सुत सतकोट चंद्र, सतकोट सरित सर छिन्न मंद्र। सतकोट विष्णु ब्रह्म महेश, शतकोट विष्णु जलपति घनेश। सतकोट रुद्र शतकोट काल, सतकोट दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तभी तो मीरा ने कहा, कृष्ण मीरा, अब प्रिया ने कहा, अब तो मेरा राम नाम दूसरा न कोई। माता छोड़ी पिता छोड़े छोड़ा सगा भाई, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। संत देख दौड़ आई जगत देख रोई, प्रेम आंसू डार डार अमर बेल बोई। मार्ग में तारग मिले संत राम दोई, संत सदा शीस राखूं राम हृदय सोई। अंत में तंत कालियों पीछे रही सोई, राणे भेजो विष का प्याला पीवत मस्त हुई। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, दास मीरा लाल गिरधर होनी सो होई। अब तो मैं गिरधर गोपाल की दासी हूँ, जो होना होगा वो होगा। अब मैं किसी की शरण में ना जाने वाली। अब मुझे दो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल है दूसरो ना कोई। कहते कभी जीवन में हार हुआ तो महसूस करो मैं कोई मार्ग नहीं दिए तो भगवत गीता की शरण में अवश्य आ जाओ। भगवत गीता का कि अवश्य याद करो। भगवान गीता का याद करने से सभी कष्ट वे तो कहते कन्हैया आपकी कृपा से सम काम हो रहा है, करते हैं हम नहीं कुछ मेरा नाम हो रहा है। हे प्रभु हम कुछ नहीं करते हैं, आपकी कृपा से सारे कार्य होते हैं। मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब आपके करने से होता। केवल मेरा नाम होता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता है। हमेशा ये सोचो कि कृष्ण शरणम भगवत शरणम। कहते हैं राधा कह रही कृष्ण कौन? कृष्ण कौन? तो जो राधा का प्रेम हो वो है कृष्ण, जो राधा में हो बसते हैं वो है कृष्ण, जो मित्रता का मान रखे वो है कृष्ण, जो राहों का दीपक बने वो है कृष्ण, जो आंखों में प्रेम रखे वो है कृष्ण, जो मर्यादा में बंधे रहे वो है कृष्ण, जो सच्चा इंसान हो वो है कृष्ण, जो मन से मन मोहने वाला बातें करे वो है कृष्ण, जो कहते हैं भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। ये सच्ची बात है, इसलिए हम भजन करते हुए भी इस बात को विशेषता से याद रखना चाहिए कि अभी हैं यहाँ मेरे में और मैं भगवान का हूँ। अब निराशा की जगह ही कहाँ है। जैसे बालक मानता है कि माँ मेरी है तो मैं माँ का हूँ, बस ये जैसे बालक मानता है कि माँ मेरी है तो वो माँ पर अपना हक लगाता है।
पूरा अधिकार जानता है। माँ इधर उधर देखती है तो उसकी ठोड़ी पकड़कर कहता है कि तू मेरी तरफ ही देख बस। अतः माँ को उसकी तरफ देखना ही पड़ता है। माँ को उधर देखना ही पड़ता है। ऐसे ही हम भगवान से कह दें कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, इसलिए मेरी तरफ देखो। संतों ने कहा, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन दूं मैं, और जो देखूंगा नहीं और तेरे को भी दूसरी तरफ देखने नहीं दूंगा। ऐसे होने पर भगवान वश में हो जाएंगे और हम जो दूसरी तरफ देखते हैं यही बाधा है। हम केवल भगवान की तरफ देखें। हमारा इधर उधर भटकना ही हमारा बाधा का कारण बनता है। बस हमें ये सोचना चाहिए, हे प्रभु आप सदा हमारे साथ रहना, हमें धर्म के मार्ग पर अग्रसर करना, हमें अच्छे बुरे की परख बताना, हमें बुराइयों के विरुद्ध लड़ने का साहस देना, हमें विपत्तियों में धैर्य सामना करने की शक्ति देना। प्रभु हमारे भीतर प्रेम और दया की भावना जागृत करना, हमारे द्वारा किसी को भी अहित ना पहुँचे, कष्ट ना हो। प्रभु हे प्रभु मेरे पैरों में इतनी शक्ति देना कि दौड़ दौड़ कर आपके दरवाजे आ सकूं। मुझे ऐसी सद्बुद्धि देना कि सुबह शाम घुटने के बल बैठकर आपको प्रणाम कर सकूं। 100 साल जीऊं 50 साल, ये आपकी मर्जी है। मेरी अर्जी तो सिर्फ इतनी है कि जब तक जीऊं जिम्या पर आपका नाम रहे। देने में मेरे हाथ कभी थके नहीं। मेरे मालिक प्रेम से भरी हुई आंखें देना, श्रद्धा से सिर झुका हुआ देना, संयोग करते हुए हाथ देना, सत पर चलते हुए पैर देना, स्मरण करता हुआ मन देना। हे प्रभु अपने बच्चों को अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। और मैं अबोध बालक हूँ, आपके सहारे हूँ। आप जाने मुझे क्या करना है। मुझे आप ही जो करते हैं करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है, बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और घर से जब भी बाहर जाएं तो घर में विराजमान अपने प्रभु को जरूर मिलकर जाएं। जब लौट कर आए तो उनसे जरूर मिलें, क्योंकि उनको भी आपके घर आने का इंतजार रहता है। घर में नियम बनाए कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, घर के मंदिर के पास थोड़ी देर तक बोलें, प्रभु चलिए आपको साथ में रहना है, ऐसा बोलकर ही निकलें। आप भले ही लाखों की घड़ी क्यों ना पहने, पर समय तो प्रभु के हाथ में है। इसलिए सदा भगवान का स्मरण करके ही निकलना चाहिए। कहते हैं ईश्वर बड़ा या कैमरा, कैमरा को मानते, परंतु आजकल लिखा होता है कि आप कैमरे की नज़र में हैं। ये पढ़ते ही व्यक्ति होशियार हो जाता है और गलत काम करने से परहेज करता है, जबकि ये ईश्वर द्वारा बनाया हुआ एक उपकरण मात्र है। हम भूल जाते हैं कि हम हर समय ईश्वर की नज़र में हैं और वही वहाँ की नज़र न खराब होती है, न बंद होती है, न किसी को निमंत्रण देती है, यानी बचने का कोई तरीका ही नहीं है। ध्यान रहे आप हमेशा ईश्वर की नज़र में हैं, कैमरे की नज़र में न रहकर ईश्वर की नज़र में रहकर काम करना चाहिए। अगर किसी समय आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बाँह पकड़ लेना। भगवान मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने को बोलना भूल जाऊं तो आप मेरे साथ चलना कभी मत भूलना। भगवान कहते हैं मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, मैंने ये जिंदगी दी है तो कुछ सोचा ही तेरे बारे में। हमारे किसी काम में विलंब हो रहा है तो उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार हर माता पिता अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम देने का प्रयास करता है, उसी प्रकार ईश्वर भी अपने बच्चों को वही देंगे जो उनके लिए उत्तम होगा। ईमानदारी से अपनी पारी की प्रतीक्षा जरूर करें। भगवान कहते हैं कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने जीवन की ये मर्म, प्राणी तेरे भाग में तेरा अपना कर्म। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि
जैसे बछड़ा 100 गायों में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ठीक वैसे ही कर्ता को मैं ढूंढ लेता हूँ। उसमें एक न एक दिन हम खुद ही गिरते हैं, जिसमें हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं। यदि मन की सोच सुंदर हो तो सारा जग सुंदर लगता है। चेहरे की चमक और घर की ऊंचाई पर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिस घर में बुजुर्ग मुस्कुराते हैं तो समझ लीजिए उस घर में स्वयं मुरलीधर मनोहर बजैया मुरलीधर निवास करते हैं। कहते हैं, एक बार एक व्यक्ति ने अपने गुरु से सत्संग में पूछा, बड़ा सुंदर सा पूछा, हम ईश्वर के आगे सिर क्यों झुकाते हैं? तो गुरु ने उत्तर दिया, बहुत प्यारा सा, बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हमारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क पर निवास करती हैं, और जब हम ईश्वर के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो वे चिंताएं हमारे मस्तिष्क से गिर के ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती हैं और हम चिंताओं के बोझ से छूट जाते हैं। एक चिड़िया ने शिकायत की कि मेरे परमात्मा, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया, आपने तूफान भेज दिया, मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था, तूने खाने के लिए तूफान भेजा ताकि तू जाग और उड़ जा, सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी भी मुसीबतें आती हैं, हमको पता नहीं चलता हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट दे रहा है तो याद रख पास जा और भरोसा रख कि तुझे आराम जरूर देंगे। मनुष्य के 3 मित्र होते हैं सच्चे। एक व्यक्ति के 3 साथी थे। एक जब वो मरने लगा तो अपने मित्रों को पास बुलाकर बोला, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, तुम लोगों ने आजीवन मेरा साथ दिया है, मृत्यु के बाद भी क्या तुम मेरा साथ दोगे? पहला मित्र बोला, मैंने जीवन भर तुम्हारा साथ दिया, लेकिन अब मैं बेबस हूँ, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दूसरा मित्र बोला, मैं मृत्यु को नहीं रोक सकता, मैंने आजीवन तुम्हारा हर स्थिति में साथ दिया, मैं सुनिश्चित करूँगा कि मृत्यु के बाद तुम्हारा अंतिम संस्कार सही से हो। तीसरा मित्र बोला, मित्र तुम चिंता मत करो, मैं मृत्यु के बाद भी तुम्हारा साथ दूंगा, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। उन तीनों में कौन है? वे तीनों मित्र कौन हैं? अब सुनने के बाद मित्र पता चले। देखिए, वे तीनों मित्र थे धन, परिवार और कर्म। धन ने कहा, जब तक तुमने किया निभाया। परिवार ने कहा, अब मैं इतना ही कर सकता हूँ कि तुम्हारा अंतिम संस्कार कैसे हो सुनिश्चित करूँगा, ठीक से हो। और तीसरा मित्र बोला जो कर्म है, वो बोला जो तुम कर रहे हो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ रहूँगा। एक ही मेरे साथ चलता है, वो कौन है? कर्म। कर्म बोला मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। सब साथ छोड़ देते हैं पर केवल मेरा कर्म मेरे साथ जाता है, मेरे साथ मेरा कर्म ही रहता है। कर्म बोला मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूँगा। इसलिए हमें कर्म अच्छे करने चाहिए, कर्म ही हमारा जीवन की पूंजी है, कमाई है। कान्हा मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा देना, कान्हा मेरी सांसों में नाम अपना लिखा देना, फिर जो जन्म में लूँ मोहे अपना बना लेना। कान्हा मेरी सांसों नाम अपना लिखा देना, फिर जो जन्म लूँ मैं मोहे अपना बना लेना। कान्हा मेरी सांसों में नाम अपना लिखा देना, यही मेरी मर्जी है, आगे तेरी अर्जी है, यही मेरी अर्जी है, आगे तेरी मर्जी है। रंगी जी रंग राधा, उस रंग में रंगा लेना, रंगी जिस रंग राधा उस रंग में रंगा लेना, यही मेरी अर्जी है, आगे तेरी मर्जी है। रंगी जिस रंग राधा उस रंग में रंगा लेना, कान्हा मेरी सांसों में नाम अपना लिखा देना,
कान्हा मेरी सांसों में नाम खा देना। मैंने तुझे पलकों के पल्ले में झुलाया है मैंने तुझे पलकों के पाले में झुलाया है। ओ सांवरे मुझे अपने हाथों में झुला लेना। ओ सांवरे मुझे अपने हाथों में झुला लेना। कान्हा मेरी सांसों में नाम अपना लिखा देना। कान्हा मेरी सांसों में नाम अपना लिखा देना। फिर जो जन्म मैं लूँ मुझे अपना बना लेना। फिर जो जन्म मैं लूँ मुझे अपना बना लेना। दिखे तस्वीर तेरी कान्हा मेरी अखियों में। दिखे तस्वीर तेरी कान्हा मेरी अखियों में। मुझे मेरी सखियों के तानों से बचा लेना। मुझे मेरी सखियों के तानों से बचा लेना। मुझे मेरी सखियों के तानों से बचा लेना। कान्हा मेरी सांसों में नाम अपना लिखा देना। फिर जो जन्म मैं लूँ मुझे अपना बना लेना। कान्हा मेरी सांसों में नाम अपना लिखा देना। जम्मू की ये तृष्णा ऐसे न मिलेगी तृष्णा। जम्मू की ये तृष्णा से न मिटेगी कृष्णा। ओ ओ मेरी तो तृष्णा ये ऐसे मिटेगी नहीं कृष्णा। ऐसे से हो प्रेम से निहार मुझको। प्रेम से निहार मुझको। प्रेम से निहार मुझको। अधरों पे लगा लेना। प्रेम से निहार मुझको। अधरों पे लगा लेना। कान्हा मेरी सांसों में नाम अपना लिखा देना। फिर जो जन्म मैं लूँ मुझे अपना बना लेना। फिर जो जन्म मैं लूँ मुझे अपना बना लेना। कान्हा मेरी सांसों में नाम अपना लिखा देना। फिर जो जन्म मैं लूँ मुझे अपना बना लेना। कान्हा मेरी सांसों में नाम अपना लिखा देना। जय बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया की जय। बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया की।